तो देश बंगाल वाले सांसदों को खासतौर पर इस बात की चिंता बड़ी रहती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का क्या होगा, ये बात वहां के काम होते रहे, तो ये इनको और आश्वासन मिलता है। ये बात उन्होंने नहीं सुनी कि देश हित में खून बहाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। अपना तो अब चाकू तो नहीं मारेंगे अपने आप को। भाई डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, इसका मतलब त्रिपाठी जी? नहीं, लक्षण तो स्पष्ट है कि आ ही रहा है। और जिसको कहते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से ठोक बजा के दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि देखिए सब करने के बाद भी नंबर बड़ा कठिन है, मतलब आसान सा नहीं दिख रहा है। लेकिन जितनी एक्सरसाइज सरकार ने की है, और अभी चूंकि यात्राएं बोला नहीं, चूंकि देखिए मैं अभी, लेकिन जो रिपोर्टेड है ना मीटिंग में, जो नंबर बताया गया है, अब वो बहस नहीं शुरू हो जाती। 366 नहीं, ये कहां से है ये नंबर जो है ना, 366। देखिए ये जो हवाले है सरकार के पास है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। देखिए अभी इतना तय है कि इस सेशन में, मानसून सेशन में ये बिल नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार अगर कोई कहा ना कि हम स्पेशल सेशन बिल लाएंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर 366 का नंबर होता भी करा चुके तो ये बिल टेबल हो चुका नहीं होता। वो नहीं होगा जब तक हाउस में इस पर चर्चा नहीं होगी ढंग से, बैठकर शांति से, ये बिल नहीं लाएगी सरकार। आप सोचिए ना कितना बड़ा बिल है, हंगामे में ले आएगी क्या? आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं सर। ये सरकार कौन सा बिल ऐसा है जो हंगामे के चक्कर में छोड़ रही है? ये बिल ऐसे नहीं आएगा। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ना, काम करके अगर नंबर हो जाएंगे तो हंगामा रुक जाएगा। आप इसको समझिए ना, जहां नंबर हुए हंगामा रुका, तब आप शांति से बात भी करें। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास अभी पूरे नंबर नहीं, लेकिन सरकार उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मैं इसको जानकारी के तौर पर कह रहा हूं, मतलब इसको खबर के तौर पर आपको बता रहा हूं। मेरी खबर क्या, जो मेरा रिपोर्टर मुझे बताए ना, मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा। तो मैं आपको एक खबर के तौर पर बता रहा हूं जो मुझे दी गई है, हमारे चैनल को दी गई है। सरकार के पास नंबर हैं, 2/3 नंबर हैं। परिसमन के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं, महिला आरक्षण के लिए चाहिए। एफसीआरए के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं। एफसीआरए, परिसीमन और महिला आरक्षण, तीनों बिल लेकिन सरकार तब तक नहीं लाएगी जब तक इस पर प्रॉपर चर्चा का माहौल संसद में नहीं बन जाता। यह बिल्कुल टॉप से निर्देश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर जितने सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए वो संसद के थ्रू जाएं। अच्छा ये बताइए, एक मिनट सर, ये जरूरी है, चूंकि आपने कहा कि चूंकि बात सही है, आप जो बता रहे हैं वो खबर है, लेकिन उस खबर का आधार क्या है? खबर का आधार यह है कि ये सरकार बिल पारित नहीं करा पाई है। उसको पता है नहीं ये सारी मैसेजिंग क्यों करनी पड़ रही है। सरकार अगर इतनी आसानी से बिल पारित कराने की स्थिति में होती तो क्या ये सब करना पड़ता? आप जरा सोचिए ना, एनसीपीआई से लेकर जो कुछ भी हो रहा है, हर जो इवेंट, जो आपको बहुत पक्का वाला भाजपा समर्थक वो भी कह रहा है कि ठीक तो नहीं, लेकिन चलो बड़े काम के लिए कुछ हो रहा है। तो अगर नंबर वहां तक पहुंच गया तो वो होगा ही, वरना एनसीपीआई के सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे, दूसरे सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे? अगर चीख चिल्लाहट हो रही है सदन में, आप चाहते हैं कि ये अच्छा 850 सीट करने वाला बिल पास हो जाए? अभी जो परीक्षा में नकल रोकने और उसका कानून आया तो चीख चिल्लाहट हुई सर। ये यही परंपरा रही है। मैं तो जब से मुझे याद आ रहा है कि आप कह रहे हैं अगर बिल ले आएगी तो शांति होगी, सबको बात कर रहा हूं। अगली एक, अब ये देखते हैं सर, अगली मीटिंग एक और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की जो हुई है उसके बाद आपको बता देता हूं। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात कई अरसे के बाद हुई है। सुखबीर बादल आज सुबह ही दिल्ली आए थे, संसद भवन में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में फिर थोड़ी गर्माहट आई। पंजाब इलेक्शन से पहले मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। हालांकि अभी तक जितनी भी लोग बताते थे, पंजाब को जानने वाले, वो कहते थे कि इस गठबंधन की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन अब ये मीटिंग हुई। मोदी बादल की मुलाकात पर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले एक्टिव हुए और उन्होंने कहा, पोस्ट लिख करके, कि ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो इसके बाद क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। ये उनकी राजनीति है। सवाल लेकिन ऐसा है कि जिसका जवाब मिलना चाहिए। बताइए समीर जी, बताएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जिस तरीके से अकाल तख्त के साथ उनका जो चल रहा है विवाद, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से चन्नी को लेकर मामला चल रहा है, कांग्रेस जो जिस तरीके से अपने आंतरिक संघर्ष के में पंजाब के अंदर उलझी हुई है, और ऐसे में अगर सुखबीर बादल आते हैं तो क्या दिक्कत है? और लंबे समय से गठबंधन रहा है, ऐसा भी नहीं कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहा।
भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना और अकाली दल दो सबसे पुराने सहयोगी दल रहे, उनके साथ लंबे समय तक रहे। ठीक है, बीच समय में अभी कुछ समय किसान के कृषि बिल को लेकर कुछ विरोध हुआ, उसके बाद वो अलग हो गए। लोकसभा का चुनाव परिणाम आया तो बुरी तरीके से अकाली दल हारा। सिर्फ एक लोकसभा सांसद है जो सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल अकेली बठिंडा से सांसद जीतकर आई थी, बाकी उनका कोई सांसद चुनाव जीतकर नहीं आया। तो अकाली दल को भी अब लगता है कि भैया अगर पंजाब की राजनीति में बने रहना है, सत्ता में आना है, और पूरी उनकी जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी लेकर चली गई है, तो अगर वापिस सत्ता में बने रहना है, पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो सत्ता में लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मजबूरी अकाली दल के सामने जितनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी उतनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अकेले बनाने की स्थिति में अभी वो नहीं है। तो उसे बीजेपी करना चाहेगी, आप कह रहे निश्चित रूप हैं? से, और क्यों नहीं करेगी? लंबे समय से अकाली दल गठबंधन में उनका सहयोगी रहा। आप जैसे जानकार लोग ही बताते थे कि बीजेपी अब अपनी राह अकेले चलना चाहती है। नहीं, अभी तक कहा, लेकिन पार्टी को लग रहा होगा कि अकाली दल जुड़ जाए, उसका वोट बैंक जुड़ जाए और सत्ता में अगर लौटकर आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है?